और भाई क्या हाल है, कैसे हो? बढ़िया। हाँ, मेरे को पता है कुछ दिनों के लिए गायब ज़रूर था, कुछ काम था तो आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा, बट नाउ आई एम बैक। और आज की इस वीडियो में चलो बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी और नॉटिंघम फॉरेस्ट के बीच हुए मैच के बारे में और बाकी 4 मैचेस जो कल के दिन प्रीमियर लीग में हुए थे। हेलो गाइस, माय नेम इज़ अभिजीत एंड यू आर वाचिंग कॉर्ड ऑफ साइड। भाई साहब क्या ही मैच था। ये काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड था कि नॉटिंघम फॉरेस्ट और मैनचेस्टर सिटी, सिटी के लिए एक इजी मैच होगा, ये एक हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है अगर सिटी जल्दी स्टार्ट करे स्कोर करना। और वैसा ही हुआ, 6-0 एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस, एक बहुत ही बड़े परफॉर्मेंस, एक फुल फ्लेश्ड अटैक मैनचेस्टर सिटी का एंड एक बहुत बढ़िया गेम था। सिटी सपोर्टर्स, पर्सनली मी, कल रात को ये मैच देख के बहुत मज़ा आया। एंड भाई साहब अर्लिंग हालैंड, भाई जब प्रीमियर लीग शुरू नहीं हुआ था, कम्युनिटी शील्ड जब पहला मैच था सिटी का पहला ऑफिशियल मैच अगेंस्ट लिवरपूल, उनका एक अच्छा मैच नहीं गया था, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, जो भी कह सकते हैं आप। एंड क्रिटिक्स तो भाई तैयार थे लिखने के लिए, बताने के लिए दैट ही विल फ्लॉप, ही इज़ नॉट रेडी फॉर द प्रीमियर लीग। बुंडेसलीगा बहुत ईजी था, प्रीमियर लीग हार्ड है, अर्लिंग हालैंड यहाँ अडैप्ट नहीं कर पाएंगे। पर भाई मेरे हिसाब से अब शायद वो कोने में कहीं छुप रहे होंगे, बिकॉज द वे हालैंड हैज़ प्लेड, नोबडी हैज़ एवर प्लेड इन द प्रीमियर लीग इन देयर फर्स्ट सीजन। 7 गोल्स अब तक कर चुके हैं भाई साहब, क्या बंदा है, क्या खेल रहा है ये। एंड लास्ट मैच में क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट हैट्रिक, एंड अब इस मैच में भी हैट्रिक, जहाँ से ख़त्म किया वहीं से शुरू किया। एंड मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम द नॉर्वेजियन, 3 गोल्स पहले हाफ में ही। एंड जो सिटी ढूंढ रही थी कि भाई एक प्लेयर चाहिए जो गोल स्कोर करके दे, क्योंकि चांसेस बहुत बनाते हैं, गुंडोवान, बर्नार्डो सिल्वा, फिल फोर्डन, रियाद मारेस, केविन डी ब्रुयना, ये सब चांसेस पे चांसेस बनाते हैं। बट वो एक प्लेयर, एक बंदा ढूंढ रहे थे जो बॉक्स के बीच में मंडराते रहे, वो लॉइटर करे एंड भाई चांस मिलते ही बस फिनिश कर दे, कैसे भी बस बॉल नेट के टच होनी चाहिए एंड सिटी को गोल मिलना चाहिए। एंड फाइनली आई गेस पेप गार्डियोला हैज़ फाइंड हिज मैन, मैनचेस्टर सिटी हैज़ फाउंड हिज मैन इन अर्लिंग हालैंड। एक बहुत बहुत बढ़िया प्लेयर है एंड मज़ा आया इसको कल देखने में। इनफैक्ट उसका पहला टच, मैच का पहला टच वॉज अ गोल। तो देखो, अब क्रिटिक्स ये भी बोलेंगे कि वो इतना बिल्डअप प्ले नहीं करते हैं, सिटी जैसा खेलती है 1 टच पास 2 टच पास, उसमें अर्लिंग हालैंड इतना हेल्प नहीं करते। बट भाई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका एक ही काम है, द सोल वर्क ऑफ अर्लिंग हालैंड इज़ टू स्कोर गोल्स, एंड वो कर रहा है भाई। 5 मैचेस में 7 गोल स्कोर कर लिए, एक असिस्ट भी शायद प्रोवाइड किया है उसने। इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करेंगे भाई, 2 हैट्रिक स्कोर कर ली, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस मैन। एंड इट्स वेरी वेरी गुड टू सी अ प्लेयर लाइक अर्लिंग हालैंड प्ले फॉर मैनचेस्टर सिटी, प्ले इन द प्रीमियर लीग। एंड पहले हाफ में भाई 3 गोल स्कोर किए उसने, 3-0 मैनचेस्टर सिटी। नॉटिंघम फॉरेस्ट कोई चांस ही नहीं था उनके पास पूरे मैच में, कहीं उन्होंने कुछ नहीं किया। एंड ऑब्वियसली इट वॉज वेरी टफ फॉर देम। अच्छी टीम ज़रूर है, एक नई टीम ज़रूर है, कुछ मैचेस जीत के भी आए हैं, कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट्स भी उन्होंने निकाले प्रीमियर लीग में। बट ऑब्वियसली on paper this was the toughest challenge for them, because if you are playing against the champions, against a very good looking, a team in a very good form like Manchester City, problems होती है उनको, and obviously problems हुई उन्हें। बहुत मुश्किल था उनके लिए कल का मैच, बिकॉज सिटी एज आई सेड स्टार्टिंग से डोमिनेट करना शुरू किए एंड एंड तक डोमिनेट करने लगी। एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट चांसेस बना नहीं पाए, एंड इट वॉज ऑल बट नथिंग अर्लिंग हालैंड शो। अब एक और बात रुको। अब भाई सोचो कोई टीम सिटी के अगेंस्ट खेल रही है, मानो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेक लिवरपूल। अब वो प्लानिंग कर रही होगी कि अर्लिंग हालैंड है भाई इनके पास, है ना, वो गोल्स पे गोल स्कोर कर रहा है, बहुत बढ़िया फॉर्म में, हमें इसके पास बॉल जाने नहीं देना, इसको हमें मार्क करके रखना है, इसको हमें मिनिमम 2 प्लेयर्स इस पर रखने हैं, इसको ज़्यादा मूवमेंट्स करने नहीं देने, इसको बांध के रखो एंड शायद सिटी गोल स्कोर ना कर पाए। बट भाई साहब एक और प्लेयर है हमारे पास, इट्स हुलियन एल्वारेज। जब सिटी ने इनको साइन किया था, मैनी पीपल कॉल्ड हिम द मिनी अग्वेरो, एंड होते कंपैरिजन्स होते हैं, बिकॉज ही इज़ एन अर्जेंटीनियन, ही इज़ प्लेइंग इन द प्रीमियर लीग फॉर द मैनचेस्टर सिटी। सो या ये पहले हो चुका है, सो ऑब्वियसली कंपैरिजन्स होंगे। एंड उस टाइम लगा था भाई अग्वेरो के साथ कंपेयर करना इट्स बहुत ज़्यादा है, वे टू मच, बिकॉज अग्वेरो उनका लेवल अलग था। ही इज़ द नंबर वन फॉरेन गोल स्कोरर इन द प्रीमियर लीग, 184 गोल्स फॉर मैनचेस्टर सिटी। वो रिकॉर्ड के आसपास ही पहुंचना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी एल्वारेज के लिए। सो ऑब्वियसली कंपैरिजन इट वॉज कि भाई ठीक है प्लेयर है तो कर रहे हैं, बट
भाई साहब ये इतना बढ़िया प्लेयर है, इतना यंग प्लेयर है पहली बात तो, एंड वो रिवर प्लेट पे खेल रहा था अर्जेंटीनियन लीग में एंड डायरेक्टली प्रीमियर लीग में स्विच करना, एंड इतना बढ़िया। इस बंदे की फिनिशिंग टॉप नॉच, टॉप क्लास फिनिशिंग है भाई इस बंदे की। 2 गोल्स कल स्कोर किए, और क्या फिनिशिंग है भाई। पहला गोल ऑलमोस्ट मतलब एक एंगल नियर पोस्ट कवर कर रखा था हेंडरसन ने, फार पोस्ट पे फिनिश। सेकंड गोल पे कोई चांस ही नहीं दुनिया के किसी कीपर के पास, एंड एल्वारेज इज अनदर ग्रेट फाइंड फॉर मैनचेस्टर सिटी। एंड भाई इनके स्काउट्स को मानना पड़ेगा, क्योंकि एल्वारेज किसी ने नाम नहीं सुना था, टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक। यूरोपियन लीग देखते हैं हम, किसी ने नाम सुना ही नहीं था हुलियन एल्वारेज करके कोई प्लेयर है, बट मैनचेस्टर सिटी इनके स्काउट्स बहुत बढ़िया काम किया, एक अच्छा अमाउंट दिया रिवर प्लेट को, एंड एक ऐसा प्लेयर साइन किया जो कि फ्यूचर के लिए अलॉन्ग साइड अर्लिंग हालैंड जो खुद एक यंग प्लेयर है 22 ईयर्स ऑफ एज। ये और एल्वारेज मिलकर सिटी का फ्यूचर है, बहुत बढ़िया इनका डुओ बनेगा, एक दूसरे को बहुत अच्छे से ये कंपेयर करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे को कॉम्पिटिशन भी देते हैं। एंड भाई सको प्रॉब्लम है, बट ओपोनेंट्स के लिए सिटी फैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्लिंग हालैंड स्कोर कर रहे हैं, हुलियन एल्वारेज स्कोर कर रहे हैं, एंड इट्स जस्ट गुड टाइम्स फॉर मैनचेस्टर सिटी। ओवरऑल एक बहुत बढ़िया मैच था, बिकॉज 6 गोल स्कोर किए, 3 हालैंड ने करे, 2 एल्वारेज ने करे, और एक कैंसेलो ने भी करा। कैंसेलो का सीजन जैसा वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि लास्ट 2 सीजन बहुत अच्छे गए थे उनके, तो एक्सपेक्टेड था कि इस सीजन भी वो ऐसे स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत गंदा स्टार्ट हुआ है उनका, बट या उस लिमिट पे, वो मार्क पे अब तक वो पहुंचे नहीं है। बट कल उन्होंने जो गोल स्कोर किया दैट वाज आउटस्टैंडिंग, बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया फिनिश, नो चांस फॉर डीन हेंडरसन, एंड उनका भी एक गोल था, एंड शायद धीरे धीरे वो भी अब फॉर्म में आएंगे। बट या क्लिनिकल परफॉर्मेंस फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, एंड अब सिर्फ आर्सेनल के नीचे वो आर हैविंग अ ग्रेट रन टू बी ऑनेस्ट एट दिस टाइम। 5 मैच, पांचों में जीत, एंड करेंटली द ओनली टीम इन द प्रीमियर लीग विद 100% विन रिकॉर्ड। सो उनका रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल होगा, देखते हैं कौन तोड़ेगा, विल इट बी मैनचेस्टर सिटी या उससे पहले विल दे स्लिप डाउन समवेयर एल्स। बट या एक बहुत बढ़िया मैच था पर्सनली सिटी के लिए, एंड 6-0 गुड ट्रीट टू वॉच, एक बहुत बढ़िया मैच, एंड इनफैक्ट विदाउट केविन डी ब्रुयने बहुत बढ़िया खेले वो, अ वेरी गुड मैच टू वॉच, परफेक्ट मैच, परफेक्ट रिजल्ट फॉर मैनचेस्टर सिटी। चलो भाई साहब, ये तो हो गई मेन मैच के बारे में, जो मैच मैंने देखा और मैंने अपने व्यूज़ बताए। बात करें अगर बाकी मैचेस के बारे में, वेल देयर वाज अ मैच बिटवीन लिवरपूल एंड न्यूकासल, एंड न्यूकासल वेल उनके लिए आइजैक ने स्टार्ट किया था, वो दे साइन फॉर 65 मिलियन यूरोज, एंड अच्छा प्लेयर है भाई, बहुत बढ़िया, इसने एक गोल भी स्कोर किया, इनफैक्ट दूसरा गोल भी स्कोर किया था, बट या ही वाज ऑफसाइड, बट एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था आइजैक का। एंड ऑब्वियसली प्रीमियर लीग में एकदम से अडैप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, एंड टू डू दैट when you are coming from a team like Real Sociedad from La Liga, it's a very good thing, and Newcastle को एक अच्छा प्लेयर मिला है who can finish goals, जो भी चांसेस उनको मिले, ट्रिपियर की बॉल आए, एल्मिरोन की बॉल आए, सैन मैक्सिमैन रन बनाए, you need a player who can finish, and Isak is a young player, is a tall player, is a physical player, and is a very good player, and Newcastle को एक अच्छा प्लेयर मिला है। बट भाई लिवरपूल वेल वापस फर्स्ट गोल कंसीड उन्होंने किया, बट देन फर्मिनो इक्वलाइज्ड, बट न्यूकासल अच्छा खेल रही थी, वो उनको बांध के रखा था उन्होंने लिवरपूल को, एंड बाय द लुक्स ऑफ इट लग रहा था कि शायद लिवरपूल यहाँ पे भी पॉइंट ड्रॉप करेगी, एक ही पॉइंट लेके जाना पड़ेगा, एंड दैट टू एट एनफील्ड। बट देन द न्यू साइनिंग फैबियो कार्वालियो केम टू रेस्क्यू 98th मिनट पे, ऑलमोस्ट लास्ट किक ऑफ द गेम, कॉर्नर था, पता नहीं न्यूकासल क्या कर रही थी, क्लियर क्यों नहीं कर पाई, इतने सारे चांसेस साला के हेड पर टच हुई, फिर जाके कार्वालियो के पास गिरी, एंड ही हिट द वॉली, बहुत अच्छा शॉट था, नो चांस फॉर निक पोप टू सेव दैट, नोबडी कुड सेव दैट, एंड जाते जाते लिवरपूल ने 2 पॉइंट्स और निकाले इस मैच से। सो लिवरपूल उनका स्टार्ट इतना अच्छा नहीं हुआ है सीजन का अब तक, बट यार दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर देम, क्योंकि अगर यहाँ भी पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं देन इट वुड हैव बीन वेरी टफ फॉर देम टू मैच द रैंक्स ऑफ आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी एंड द अदर टीम्स इन द टाइटल रेस। बात करें अगर बाकी मैचेस के बारे में, वेल देयर वाज आर्सेनल वर्सेस एस्टन विला, आर्सेनल 2-1, क्लिनिकल परफॉर्मेंस, 100% विन रिकॉर्ड, बहुत बढ़िया फॉर्म चल रहा है उनका मिकेल आर्टेटा के अंदर, एंड दिस सीजन दे लुक वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड, साइनिंग्स अच्छे किए हैं, जो प्लेयर्स लोन पे थे लास्ट ईयर जो इस साल खेल रहे हैं उनके लिए, लाइक विलियम सालिबा, they have been very good, and Arsenal they look a very good team, title contenders शायद स्टार्टिंग से नहीं बोल सकते थे इनको, बट अब लग रहा है they are one of those teams who may be competing with Manchester City this time for the title. And well, it was Tottenham against West Ham also, and ये 1-1 finish हुआ। Tottenham का एक disappointing match था, because ऑब्वियसली वेस्ट हैम ऐसे नहीं कह रहा कि बहुत बुरी टीम है, गंदी टीम है, बट ऑब्वियसली टॉटनम अच्छी टीम है, बहुत
अच्छे साइनिंग्स किए उन्होंने, एंड वेस्ट हैम का फॉर्म करेंटली थोड़ा बुरा चल रहा था, नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट सारे पॉइंट्स ड्रॉप किए उन्होंने रिसेंटली, सो टॉटनम के लिए एक ईजी मैच हो सकता था, बट या वेस्ट हैम दे फॉट वेल, दे प्लेड वेल एंड एक पॉइंट निकाल के गए। सॉन्ग ह्यूमिन भाई लास्ट सीजन कितना बढ़िया खेला ये बंदा, गोल्डन बूट जीता, बट दिस सीजन ही हैज़ नॉट स्टार्टेड द वे ही वुड हैव एक्सपेक्टेड और द स्पोर्ट्स फैंस वुड हैव एक्सपेक्टेड, बट या स्टार्टिंग ये सीजन की 5 मैचेस हुए हैं, यू नेवर नो, सॉन शायद अपना धीरे धीरे अपना फॉर्म ढूंढे एंड मे बी वी कैन सी द सॉन वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग टू सी। बात करें अगर लास्ट मैच की, वेल इट वॉज बिटवीन बॉर्नमूथ एंड वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स, एक गोललेस ड्रॉ फिनिश हुआ। मैच मैंने देखा भी नहीं था, तो आई कैन नॉट कमेंट मच ऑन इट, बट या यही थे कल के प्रीमियर लीग मैचेस। अच्छा मैच का एक अच्छा वीक गया पर्सनली फॉर मी, सिटी फैन, बहुत बढ़िया मैच गया, 6 गोल्स, अनदर अर्लिंग हालैंड हैट्रिक, एंड भाई इट्स अ ट्रीट टू वॉच अ प्लेयर लाइक हिम प्ले इन द प्रीमियर लीग एंड फॉर योर टीम मैनचेस्टर सिटी। सो भाई इतना ही था इस वीडियो के लिए, यही सब थे प्रीमियर लीग के कल के मैचेस एंड मेरे व्यूज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताना, आपने कौन सा मैच देखा, क्या आपने सिटी को पे खेलते हुए देखा या आपने लिवरपूल को देखा और क्या आपने स्पर्स को देखा, एंड नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन करो एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। खुश रहो, आबाद रहो, बेफिक्र रहो।